हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पर संस्कृत की क्वेश्चन पेपर मैच करने वाले हैं। ये 15 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज संस्कृत चूज किया है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। आप सभी लोग क्वेश्चन पेपर मैच कर लीजिएगा। इसके बाद में आप सभी लोग कॉमेंट करके आंसर बताइएगा कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपके सही हैं। ये सेट नंबर एल है, जिनके पास सेट नंबर एल है ये यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट मैच कर सकते हैं, और जिसके पास अदर सेट है तो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फर्स्ट दिया है कि माधवा सुखेन जीवनम कथम यापयति स्म। तो यहाँ पर आपका आंसर दूसरा सही था, गौ दुग्धम विक्रिय। वो क्या कर रहा है, सुखी जीवन के लिए क्या कर रहा है, तो दुग्धम विक्रिय सा सुखेन जीवनम यापयति। यहाँ पर आपका दूसरा आंसर सही था। क्वेश्चन नंबर 122 है, 50 किलोमीटर से दुग्ध से आवश्यकता कस्य ग्रहे आसीत। यहाँ पर आपका पहला आंसर सही होगा, श्रेष्ठिना। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्रतिवेशिना श्रेष्ठिना ग्रहे मासांतरम एक यज्ञ हुआ था, तो वहां पर उत्सव के लिए 50 किलो यहाँ पर दूध की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर क्या होगा, श्रेष्ठिना ग्रहे। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है, दुग्धम विक्रिय बहुधनेन माधवा किम कुर्तुम अचिंत्यत। जो बहुत सा धन है, ये दूध बेचने के बाद में, विक्रय करने के बाद में धन का क्या करता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एन एकस्य भवनस्य निर्माणम करिष्यामि। भवन का निर्माण करता है, तो यहाँ पर आपका आंसर थर्ड सही होगा, भवनस्य निर्माणम कर्तुम। क्वेश्चन नंबर 124 है, एक मासांतरम नंदिनी दुग्धहीना कथम अभवत। यहाँ पर आंसर आपका पहला सही है, मास पर्यंतम धैर्णुन दुग्धा। और देखिए यदि यहाँ पर सीबीएसई मानेगी तो यहाँ पर 90% सीबीएसई ये मान सकती है कि नंदिनी दूध देने में क्या है, असमर्थ है, दुर्बल है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है पहला सही हो जाएगा, और सीबीएसई यहाँ पर दूसरा आंसर सही मान सकती है, संभावना है। और ये आप सभी की संभावित आंसर की है, इसलिए आप सभी लोग को पॉजिटिव कमेंट ही करिएगा और यहाँ पर निगेटिव कमेंट मत करिएगा प्लीज। यहाँ पर आप सभी की जो जितने भी यहाँ पर आंसर की आप लोगों को बताई जा रही है, ये संभावित आंसर की है। क्वेश्चन नंबर 125 है, भाग्नेय शब्द से का अर्थ क्या है। भाग्नेय शब्द का अर्थ क्या है, तो माधव क्या है, माधव एक लड़का है, यानी कि पुत्र होना चाहिए, तो भाग्नेय पुत्रः। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स समीपे वसत्य। समीप कौन बसता है, तो यहाँ पर पययाति का मतलब जल पिलाता है हो जाएगा, या विषाण भी नहीं होगा। आंसर आपका फोर्थ सही होगा, प्रतिवेशी। यहाँ पर आंसर आपका फोर्थ सही है। और अगर आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में कि आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर गलत हो, तो कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखितेषु प्रेरणार्थक क्रिया रूपम किम अस्ति। तो देखिए गौ सेवा यहाँ पर बताई गई है, तो यहाँ पर आपको क्या इसका इससे प्रेरणा क्या मिलती है, तो यहाँ पर आपका आंसर दूसरा सही होना चाहिए, दस्यामी की जो गाय है, गाय की सेवा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 128 है, सेवा निरतः इत्यस्मिन् पदे विग्रह पूर्वकम समासम कथम। तो यहाँ पर बताना है इसमें कौन सा समास होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इसका विग्रह करना है, तो सेवायाम निरता हो जाएगा। इसमें विभक्ति कौन सी है, तो षष्ठी तत्पुरुष है। आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही होगा। इसके बाद में क्वेश्चन आपका जो है, यहाँ पर ये भी आपका गद्यांश दिया है और इसमें आपको बताना है क्या सही होगा। तो पार्वती किमर्थम तस्याम अकरोत। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो पार्वती है ये किसकी तपस्या करती है, किस लिए करती है, तो पार्वती शिव प्रतिरूपेण प्राप्तुम तस्याम अकरोत। शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्वती शिवम प्रतिरूपेण प्राप्तुम तपस्याम अकरोत। यहाँ पर आपका क्या है, शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करती हैं। नेक्स्ट है, ईश्वरा कम स्वयमेव रक्षति। ईश्वर कब रक्षा करते हैं, तो निर्भयम यहाँ पर हो जाएगा। फोर्थ आंसर आपका सही है, निर्भयम। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पार्वती किमर्थ क्रुद्धा अभवत। क्रोध क्यों आया है, तो यहाँ पे शिव की निंदा करने वालों के लिए, तो शिव निंदा सुत्रुवा।
आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। इसके बाद में है एस्यति इतस्य पदस्य निर्वचनम क्रियताम, यहाँ पर आपका आंसर पहला सही हो जाएगा। इस प्लस इसमें लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है क्रुद्धा इतस्मिन पदे प्रकृति प्रत्यय पूर्वकम निर्वचम कुरुत, यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। क्रुद्ध प्लस धा प्लस टाप, यहाँ पर पहला आंसर सही है। इसके बाद में यहाँ पर आपका पेडागोजी है, लेखनस्य विभिन्न अवस्थासु गच्छिधिम लेखनम शिक्षणम किम अस्ति, तो यहाँ पर प्रक्रिया हो जाएगा, ठीक है। लेखन संदर्भे प्रक्रिया उपागमः, पहला आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 137 से छात्राणाम संप्रेषण कौशलस्य मूल्यांकनाय सर्वोपयुक्त प्रक्रिया कास्त, यहाँ पर आपका पहला आंसर दूसरा आंसर सही होगा। अभिनय कार्यक्रमे अभिनेत्र रूपेण भाग ग्रहणम, अभिनय कार्य, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो ये ध्यान रखिएगा, अभिनय जहां पर अभिनय लिखा होगा वहां पर आपका संप्रेषण कौशल का मूल्यांकन सबसे उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है चौमस्की इतस्य मतानुसार मानव भाषा विकास धारयन्ति, तो जो कहा गया है कि जो चौमस्की के अनुसार है मानव विकास की भाषा किस प्रकार से धारण की जाती है, तो ये जन्मजात होती है, यानी कि शारीरिक प्रवृत्ति होती है। आपका दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है विद्यालयीयायाम शिक्षायां प्रारंभतः एक बहुभाषी उपागमः निम्नलिखितानां दुष्परिणामं निवारणे सहायता अस्ति, तो यहाँ पर आपका शिक्षण वैकल्यान हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर दूसरा सही होगा। और जितने भी क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सब मैच किए हुए क्वेश्चंस है आप सभी के सीटेट के पेडागोजी से। क्वेश्चन नंबर 140 से नव सत्र से प्रारंभात पूर्वः भवान छात्रान मनोरंजक शक्तिवर्धक क्रिया नियोजति, यहाँ पर कहा गया है जो सत्र शुरू होता है इसके प्रारंभ में छात्र के लिए मनोरंजक शक्तिवर्धक क्रिया नियोजित की जाती हैं, तो यहाँ पर किसमें होगी, कक्षा में होगी। छात्रान कक्षार्थम सज्जित कर्तुम प्रेरितुम, यहाँ पर पहला आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 141 है शिक्षण सिद्धांतस्य रूपेण निर्माणात्मकः सिद्धान्तः विश्वसित, आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। शिक्षणम समाजते निर्मीयते, और यदि यहाँ पर आपको लग रहा है कि व्यक्ति विशेष होगा तो व्यक्ति विशेष नहीं होगा, आपका आंसर यहाँ पर समाज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदा कदा लोका इसमिन ए वाक्ये विभिन्न भाषणम तत्वानि मिश्रयन्ति, यहाँ पर मिश्रित करने की बात की गई है तो कूट मिश्रणस्य हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 143 है भाषा उच्चारणस्य विशेष नियमानां कारणात् छात्राः विश्वस्य न्यूनताम् अनुभवन्ति एनां समस्यां समाधातुम् एकः उपायः अस्ति, जो यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों के विश्वास की जो न्यूनतम अनुभूति होती है, आपका यहाँ पर थर्ड आंसर सही होगा। क्रीडा दृश्य क्रियाणाम प्रयोगः या कक्षा मौखिकम अंतः संपर्कम अपेक्षते, थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 144 से उपन्यास पठनम निम्नलिखितस्य उदाहरणम अस्ति, तो उपन्यास का देखिए, उपन्यास पढ़ना एक तरीके से देखिए आप उपन्यास क्यों पढ़ते हैं, उसको समझने के लिए, उसकी गहनता में जाने के लिए, उससे अपने थॉट को कनेक्ट करने के लिए पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक प्रकार का गहन पठन होना चाहिए। लेकिन कुछ यहाँ पर कुछ लोगों ने विस्तृत पठन लगाया है, तो आप लोग बताइएगा यहाँ पर आंसर आपने क्या टिक किया है। आंसर आपका यहाँ पर दूसरा सही होना चाहिए। नेक्स्ट है निबंधने उद्धरण प्रदानस्य मुख्य उद्देश्यम किम अस्ति, जो निबंध उद्धरण है ये क्या मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पर कहा गया है निबंध के माध्यम से आप सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। लेकिन अगर देखिए सीबीएसई यदि मानती है तो आपका दृष्टिकोण क्या है वो आप निबंध में लिखते हैं, आप निबंध में वही लिखते हैं जो आपने देखा है, सुना है, पढ़ा है, वही आप करते हैं, तो एक तरीके से दृष्टिकोण प्रस्तुतम यहाँ पर आपका थर्ड आंसर सही होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 146, क्वेश्चन नंबर 146 है कश्चिदि अध्यापकः अस्टि कक्षायां छात्रैन एकम लेखनम ददाति, यह एक लेखन देता है, सह तेषायां स्तरम
उच्चरतम मन्यते अनेकानि कार्याणि कर्तुं छात्रः पठेन सह कार्यं कर्तुं इष्यते एतत् किं कथ्यते। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक लेखन देता है तो बोधगम्यः निवेशः, यहाँ पर आंसर आपका फोर्थ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 147 है व्याकरणस्य अध्यापनम मुख्य रूपेण निम्नलिखितें प्रोन्नेतुम अस्ति। तो यहाँ पर कहा गया है जो व्याकरण अध्यापन है मुख्य रूप से क्या प्रस्तुत करता है या उत्पन्न करता है। तो देखिए साक्षरतम यहाँ पर होगा नहीं, साक्षरताम होगा नहीं, सांख्यिकीम नहीं होगा यहाँ पर। तो एक प्रकार से व्याकरण किस लिए प्रयोग की जाती है, उसकी शुद्धता के लिए। तो शुद्धताम आपका आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए। और कुछ लोगों ने यहाँ पर प्रवाहम लिखा है कि जो फ्लुएंसी की बात की गई है कि आप फ्लुएंस में बोल सके, तो यहाँ पर आंसर आपका सस्पेंस में है। देखिए यहाँ पर शुद्धताम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 148 है व्याकरण अध्यापनस्य मुख्यम उद्देश्यम छात्रान् वार्तालापार्थम योग्यं कर्तुम् अस्ति। तो यहाँ पर बताना है ना पूरयति, जो उद्देश्य पूरा नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा आप लोगों का। निम्नलिखित किम एदम उद्देश्यम ना पूरयति, ना पूरयति कहा गया है तो केवलम यहाँ पर हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही हो जाएगा, केवलम। क्वेश्चन नंबर 149 है पठने अर्थ संकेतः सहायता संति। जो पढ़ना है ये अर्थ संकेत सहायता करता है, उच्चारण की करता है। यहाँ पर एन शब्दस्य शब्दोच्चारणम भवति, यहाँ पर अर्थ निष्कर्ष प्रक्रियम वर्धपयन्ति कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर अब सीबीएसई क्या मानेगी, तो ये तो आंसर की आने के बाद में ही पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 150 है भाषायाः अध्ययन अध्यापनस्य कः उपागमः एतत् विश्वस्ति यति भवः निर्भीत स्वभावः अस्ति। तो यहाँ पर आपका आंसर प्राकृतिक उपागम सही हो जाएगा। ये संस्कृत के 30 क्वेश्चन आप लोग मैच कर लीजिएगा। और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें जो सस्पेंस में है, जिसका आंसर 2 निकल के आ रहे हैं। सीबीएसई क्या मानेगी ये आंसर की आने के बाद में ही पता चलेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट आंसर की के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।